हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं इस तरीके की राउंड कॉलर। ठीक है, ये हमने इस तरीके से राउंड कॉलर रेडी किया है। यहाँ पे हमने इस तरीके से पट्टी भी लगाई है। यहाँ पे आप बटन और ये काज बटन भी कर सकते हो। इसको आप सूट में, कुर्ते में, ब्लाउज में, कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो। अब मैं इस राउंड कॉलर का पूरा ब्लॉक बनाना आपको सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सीख लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो आज का पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। हेलो फ्रेंड, तो सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरीके से ऑन फोल्ड करके फैब्रिक को रख लेना है। तो फैब्रिक को हमने इस तरीके से ऑन फोल्ड करके रखा है और इसमें मेरे दोनों पार्ट हैं। मैं आपको दिखा दूँ, इसमें फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट हैं, क्योंकि आज मैं फिर से कॉलर बनाने जा रही हूँ। तो कॉलर के लिए हमने यहाँ पे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट को एक साथ में इस तरीके से रख लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में जो भी मेरा फुल शोल्डर है उसका हमें हाफ लेना है। 15 / 2 बराबर 7.5 इंच। तो यहाँ पे ऑन फोल्ड के साइड से 7.5 इंच पे हमें एक मार्क करना है। अब इस मार्क से हमें 1.25 नीचे जाना है। 1.25 हम नीचे चले गए। इसके बाद में हमें यहाँ पे नेक की मार्किंग करनी है। जब हमारा डीप नेक होता है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 2.5 इंच पे मार्क कर देते हैं, लेकिन जब भी हम कोई कॉलर बना रहे होते हैं तब हम डायरेक्ट 2.5 इंच पे मार्क नहीं करते हैं, तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। फॉर्मूला क्या रहता है, चलो वो देखते हैं। तो उसके लिए मेरा फॉर्मूला ये रहता है कि जो भी आपका नेक का राउंड है, जो भी आपका नेक का राउंड है उसको डिवाइड बाई 4 करना है। तो मेरा नेक का राउंड है 30 डिवाइड बाई 4। ठीक है, जो भी हमें मिलेगा उसमें से हमें माइनस करना है 0.50। तो हमें कितना मिलेगा, 2.75। ठीक है, तो हम 2.75 पे यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, एक बार हम फिर से इस चीज को समझेंगे। मान लीजिए आपका नेक का राउंड यहाँ पे 11 इंच है, तो 11 को आपको डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करना है, उसमें से आपको माइनस हाफ इंच करना है। तो फिर आपको कितना मिलेगा, 2.25। तो फिर आप मार्किंग यहाँ पे करेंगे 2.25। कहने का मतलब जैसे ही आपका नेक का राउंड कम या ज्यादा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये नेक की विड्थ है वो मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ मुझे अपनी नेक की विड्थ मिल चुकी है 2.75। अब 2.75 पे इस लाइन को मिलाते हुए हमें जहां से हम 1.25 नीचे गए हैं वहां पे हम एक मार्क करेंगे, क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ पे अपना चेस्ट लाइन निकालेंगे। चेस्ट लाइन हम कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला देखेंगे। तो चेस्ट लाइन का फॉर्मूला, क्योंकि मेरा कॉलर है और पूरा नेक मेरा पैक है, तो वो किस में जाएगा, पैक नेक में। मेरा चेस्ट कितना है, 35। तो 35 मेरा किस लाइन में आ रहा है, बीच वाली लाइन में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी मेरा चेस्ट है, तो चेस्ट है मेरा 35 डिवाइड बाई 6 प्लस करना है 1 इंच। तो हमें कितना मिलेगा, 6.83। ठीक है, मतलब कि 6.75 के ऊपर एक लाइन जितना। ठीक है, तो वहीं पे हम एक इस तरीके से मार्क करेंगे और जहां पे हमें मार्क मिला है वहां पे हम एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मैंने कर दी। अब इस इन दोनों लाइन का हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अब जहां से हमने ये मार्क किया है वहां से अपनी हम लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे मेरी जो लेंथ है ब्लॉक की वो मैं यहाँ पे डिसाइड की है 15 मैंने। तो उसमें प्लस 1 इंच ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये मेरी 16 हो जाएगी। तो 16 इंच पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ से एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन हो गई। अब इसके बाद में क्योंकि मेरा पैक नेक है तो लूजिंग मुझे यहाँ पे ज्यादा ही लेनी पड़ेगी। तो लूजिंग मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 इंच की। तो हमें क्या करना है, जो भी मेरा चेस्ट है मेरा 35, इसमें मैंने लूजिंग ऐड करी 3 इंच की, तो मुझे कितना मिला, 38। इसको डायरेक्ट डिवाइड बाई हम 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमने 9.5 इंच पे मार्क कर दिया। अब इसके बाद में हम यहाँ पे 1 इंच अपना सिलाई का ऐड करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने 1 इंच ले लिया। अब इसके बाद में हम यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है मेरी 30, इसमें हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, ठीक है, और उसको डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है, ये हमने 8 इंच पे मार्क कर दिया। और यहाँ पे हम 1 इंच अपना सिलाई का मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो ये हमने ऐड कर लिया। इसके बाद में इस लाइन को यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और बाहर वाली लाइन को बाहर वाले से, ठीक है, ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट हम साथ में निकाल रहे हैं। तो अभी हमें सबसे पहले यहाँ पे बैक वाला आर्म होल ड्रॉ करना है। तो बैक वाले आर्म होल को ड्रॉ करने के लिए इन दोनों, जो मेरी चेस्ट लाइन है और जहाँ से हम डाउन गए हैं, इन दोनों लाइन का हमें सेंटर लेना है, सेंटर पे एक मार्क करना है। तो हमने इस तरीके से मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद में जो जितना भी मेरा यहाँ पे आ रहा था, जो हमने फुल शोल्डर का हाफ किया था, तो हमें कितना मिला था 7.5 इंच। तो उससे हम सिर्फ हाफ इंच कम करके यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मार्किंग कितने इंच पे करेंगे, 7 इंच पे। जितना हमने यहाँ पे लिया है सेम उतना ही हमें यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे भी हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। मार्क मेरा हो गया। अब हमें यहाँ से इसको इस तरीके से लाइन को क्रॉस रखना है और ऐसे मार्क कर देना है, ठीक है। मार्क थोड़ा सा हमें, जो मेरा मिडिल में हमें जो पॉइंट मिला था उससे हमें नीचे ही थोड़ा क्रॉस करना है। इसके बाद में अब हम यहाँ से अपना आर्मोल से क्रॉस जाएंगे। तो आर्मोल से हमें क्रॉस कैसे जाना है, हमें अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग जाना है। तो चेस्ट मेरी कितनी है 35, तो वो किस लाइन में आएगी, बीच वाली में। और अभी हम आर्मोल कौन सा ड्रॉ कर रहे हैं, बैक वाला। तो बैक में हमें कितना क्रॉस जाना है, 1 इंच। तो यहाँ से हम 1 इंच क्रॉस जाएंगे। ये मेरा होगा बैक पार्ट के लिए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे, अगर चाहो तो आप फ्रेंच कप से या फिर आप ऐसे हाथ से भी इसे ड्रॉ कर सकते हो। तो ये मेरा हो जाएगा बैक पार्ट का आर्म होल। अब हम अपना फ्रंट पार्ट का देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमने फुल शोल्डर का हाफ लिया था, तो हमें कितना मिला था 7.5 इंच। तो जो हमारा सेंटर यहाँ पे मिला है उससे हमें पूरा 1 इंच कम करना है। तो यहाँ 7.5 था, तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये हमने 6.5 इंच पे एक मार्क कर दिया। फिर से मैं रिपीट करूंगी, फ्रंट पार्ट के लिए जितना आपने यहाँ पे लिया है उससे डायरेक्ट आपको 1 इंच यहाँ कम कर देना है, तो आपको मिलेगा 6.5 इंच। और जितना आपका ऊपर है उससे आपको हाफ इंच कम करना है, तो यहाँ मिलेगा 7 इंच, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्रॉस जाएंगे। तो क्रॉस हमें कितना जाना है, चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें फ्रंट पार्ट में क्रॉस जाना है 0.75। तो यहाँ पे हम 0.75 पे एक मार्किंग करेंगे। ये हमारी 0.75 की मार्किंग हो गई। और इस लाइन को हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम इस तरीके से मिलाते हुए अपना फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट का आर्म होल हो गया और ये मेरा बाहर वाला बैक पार्ट का हो गया। तो ये मेरा इस तरीके से आर्म होल हो गया। अभी हमें क्या करना है, हमें अपनी नेक की लेंथ लेनी है। तो नेक की लेंथ हम कैसे लेंगे एक बार फिर से देखेंगे। तो उसके लिए भी मेरे पास में यहाँ पे फॉर्मूला चार्ट है, वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने नेक की विड्थ तो निकाल ली थी, लेकिन हमें अपने फ्रंट का जो नेक डीप है वो कितना रखना है, तो अभी हम वो देखेंगे। तो नेक डीप हम रखेंगे किसके हिसाब से, एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे जैसे आपका नेक का राउंड है, पहले मैं अपने की बात करूंगी देन उसके बाद में आपकी। पहले जैसे मेरा नेक का राउंड है यहाँ पे 13 इंच, इसको हम डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा 3.25। अब इसमें से हम माइनस करेंगे 0.50, मतलब हाफ इंच, तो हमें कितना मिलेगा 2.75, ठीक है। तो जो हमें 2.75 मिला है, ठीक है, उसमें हम यहाँ पे 0.75 ऐड करेंगे। तो प्लस करेंगे 0.75 जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। प्लस करना है आपको नेक जो डीप है उसके लिए। यहाँ पे हमने 0.75 निकाला, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा 3.5 इंच। तो हमारा जो नेक का डीप है वो कितना रहेगा 3.5 इंच। लेकिन हमें 3.5 इंच का मार्क कहाँ से करना है, स्ट्रेट लाइन से। वैसे हम कहाँ से करते हैं, इस जगह से, लेकिन ये मेरा कॉलर है तो अब जहाँ पे मेरी स्ट्रेट लाइन है यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और नेक डीप का निशान लगाएंगे।
तो ये जो मेरा इस तरीके से 3.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम मार्किंग कर देंगे, बॉक्स बनाएंगे और यहाँ से हम अपने फ्रंट पार्ट का हमने अपना नेक डीप ले लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इस तरीके से 1 इंच ऊपर ऐसे क्रॉस लाइन लेके आनी है। ठीक है, यहाँ से हम 1 इंच क्रॉस जाएंगे और यहाँ से हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि यहाँ से आपको 1 इंच ही क्रॉस जाना है। ठीक है, यहाँ से आप 1 इंच क्रॉस गए, इसके बाद में आपको इस तरीके से मिला देना है। तो ये हो गया मेरा फ्रंट का नेक। अब हम अपने बैक नेक डीप का निशान लगाएंगे। तो बैक नेक डीप निशान लगाने से पहले यहाँ पे हम हाफ इंच ही नीचे एक मार्किंग करेंगे। ठीक है, जो कि मेरा स्टिच में जाएगा। अब इसी मार्किंग पे हम इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद में यहाँ से हम 1 इंच नीचे जाएंगे। जो बैक नेक डीप होगा वो मेरा होगा 1 इंच। अब यहाँ पे हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम अपना इस तरीके से बैक पार्ट का जो नेक है उसकी ड्राफ्टिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फ्रंट नेक, ये हो गया मेरा बैक नेक। तो इस तरीके से फ्रंट एंड बैक दोनों मेरा जो पार्ट है वो इस तरीके से पूरा पैटर्न बन के रेडी हो चुका है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पे पट्टी कैसे लगानी है वो सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पहले हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से हमने ये कट कर लिया। इसके बाद में सबसे पहले हम बैक वाले नेक को कट करेंगे और अभी हम इसको क्रॉस नहीं कट करेंगे क्योंकि अभी मुझे फ्रंट वाला नेक कट करना है। तो अभी के लिए हम इसको ऐसे स्क्वायर कट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये कर लिया। इसके बाद में इस वाली लाइन को, जो बाहर वाली लाइन है उसको कट करना है क्योंकि ये वाली मेरी स्टिचिंग वाली लाइन है जहाँ पे मेरी सिलाई लगने वाली है। अब हम अपना बैक पार्ट का आर्म होल कट करेंगे। ध्यान रखना है आपको भी फ्रंट पार्ट का कुछ भी नहीं कट करना है क्योंकि जब हम बैक का निकाल लेंगे उसके बाद में हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो यहाँ से ये मेरा हो गया। इसके बाद में यहाँ से जो हमारा मार्जिन वाला है, मार्जिन वाली लाइन है, उसको मैं ऐसे इस तरीके से कट कर लेना है। ठीक है, कट करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, अपने हम बैक वाले पार्ट को यहाँ से हटा लेंगे। ठीक है, एक पार्ट को हमने हटा लिया, हमें उस पार्ट को हटा देना है जिसमें मेरी मार्किंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है तो उसके लिए मार्किंग को देखना जरूरी है। तो हमने बैक वाले पार्ट को इस तरीके से हटा लिया। अब इसके बाद में हम फ्रंट पार्ट के नेक को कट करेंगे। तो नेक को हमें सिंपल जिस तरीके से हमने मार्किंग की थी सेम वैसे ही हमें इसे कट कर देना है। तो ये मेरा हो गया फ्रंट नेक। इसके बाद में यहाँ से हमें फ्रंट का जो आर्म होल है उसे कट करना है। ये हो गया मेरा फ्रंट का आर्म होल भी कट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ से इसको इस तरीके से ओपन कर देना है। ओपन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पट्टी को अटैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कर दिया। ये हो गया मेरा फ्रंट पार्ट और ये हो गया मेरा बैक पार्ट। अब बैक पार्ट में हमें हल्का सा इसको ऐसे इस तरीके से कट कर देना है। ठीक है, तो ये मेरा इस तरीके से बैक पार्ट हो गया। अब हमें जो फ्रंट पार्ट में पट्टी लगानी है उस पट्टी की हम कटिंग करेंगे। पट्टी की कटिंग हमें कैसे करनी है वो देखेंगे। तो उसके लिए सिंपल हमें इस तरीके से फैब्रिक को लेना है और हमें जितनी पट्टी रेडी चाहिए है, जैसे मुझे पट्टी रेडी चाहिए है यहाँ पे 1 इंच की, 1 इंच की पट्टी मुझे बाहर दिखानी है तो उसका हम 3 गुना लेंगे। ठीक है, 1 × 3 तो बराबर कितना आएगा मेरे पास 3 इंच। तो हमें टोटल पट्टी कितने इंच की चाहिए 3 इंच। और लेंथ लेंथ जितनी मेरी ये है उससे हम 1 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हमें जो पट्टी निकालनी है उसे हम देखेंगे। पट्टी के लिए सिंपल
हमें फैब्रिक को इस तरीके से लेना है। पट्टी को हमें 2 पार्ट में लेना है क्योंकि हम दोनों साइड में लगाने वाले हैं। और यहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है, 1 इंच ऊपर भी और 1 इंच नीचे भी। और टोटल जो हमें फैब्रिक चाहिए है एक पट्टी का, वो चाहिए हमें 3 इंच का। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे इस तरीके से मार्क कर देंगे। जहाँ पे मेरा 3 इंच आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं 3 इंच। और यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, उसको भी हम यहाँ से ऐसे स्ट्रेट कर देंगे और हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। अभी के लिए हम थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है। अभी हमने इस तरीके से ऐसे कट कर लिया। अब हम अच्छे से इसको साइड में रख देंगे और पहले हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये मेरी टोटल 3 इंच की पट्टी कट चुकी है और इसको भी हम इस तरीके से बीच से कट कर देंगे, ठीक है। ये हमने कट कर लिया। कट करने के बाद में अब हमें पट्टी को उल्टी साइड से रखना है, ठीक है। उल्टी मतलब ये मेरी पट्टी सीधी होनी चाहिए और अंदर के साइड फैब्रिक मेरा उल्टा रहेगा। ये मेरा रॉन्ग साइड है और ये मेरा राइट साइड है, ठीक है। ये फैब्रिक का राइट साइड है, ठीक है, क्योंकि पट्टी पीछे से लग के आएगी लेकिन वो दिखेगी कहाँ, फ्रंट वाले पार्ट में। तो इस तरीके से हमने पट्टी को कर लिया और इसके बाद में अब हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हमें पट्टी को इधर भी रखना है, ठीक है। ऐसे ही हम पट्टी को रखेंगे और यहाँ पे भी हम स्टिच लगा के इसको रेडी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया मेरा। और जो इसकी जो राउंड कॉलर है उसको हम बाद में कट करेंगे क्योंकि उससे पहले हमें शोल्डर को ज्वाइंट करना होगा और इसके बाद में हमें मेजरमेंट लेना होगा, ठीक है। तो वो कब होगा, जब हम शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। तो पहले हम पट्टी रेडी करेंगे, उसके बाद में शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। डन। अब हम यहाँ पे स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हमें यहाँ सिलाई में कितना जाने देना है, जो भी मेरी पट्टी हमने जो हमें पट्टी रेडी रखनी है उसका हाफ। तो हमें 1 इंच की पट्टी रेडी चाहिए, तो उसका हाफ कितना हुआ, ½ इंच। तो यहाँ पे हम ½ इंच स्टिच में जाने देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक तरफ पे रेडी कर लिया। सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी करेंगे, ठीक है। ये हमने स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद में अब हम यहाँ पे इसको ऐसे ओपन करते हुए यहाँ से हम इसको खोलेंगे और यहाँ पे हम आयरन कर लेंगे, ठीक है। आयरन करके हम इसे जितना भी मार्जिन है इसे बाहर के साइड जाने देंगे और यहाँ पे हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो पहले हम आयरन करते हैं, इसके बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो हमने यहाँ पे पट्टी में आयरन कर ली है। आयरन करने के बाद में इसको हम इस साइड पे लेके आएंगे और हमें पट्टी कितनी रेडी चाहिए है, 1 इंच की, ठीक है। तो 1 इंच की हम पट्टी पे मार्क करेंगे। तो 1 इंच मेरा यहाँ पे आ रहा है। बाकी की जो भी पट्टी है उसे हम अंदर के साइड जाने देंगे, ठीक है। तो हमारी ½ इंच अंदर के साइड जाएगी इस तरीके से। बाकी मेरी यहाँ पे 1 इंच की पट्टी रेडी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो अब मेरी ये पट्टी जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। और इसमें भी हम बाद में प्रेस करेंगे। और यहाँ से अब जितना भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया और सेम इसी तरीके से हम दूसरी वाली पट्टी को भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मेरी 1 इंच आनी चाहिए
हाफ इंच मेरी जो है, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं 1 इंच पे ये जा रही है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे कट कर देंगे, एक साइड से कर दिया, नीचे से भी जो मेरा एक्स्ट्रा है उसे हम कट करेंगे और सेम हम इस तरीके से यहाँ पे भी कट कर देंगे। तो इतना आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से मेरी जो पट्टी है वो रेडी हो चुकी है ऐसे। और अभी यहाँ पे कॉलर लगानी बाकी है, तो कॉलर अभी हम कैसे लगाएंगे वो देखेंगे। तो उसके लिए कॉलर लगाने से पहले हमें क्या करना होगा, शोल्डर को ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो शोल्डर को कैसे ज्वाइंट करेंगे, बैक वाले पार्ट को हम ऐसे रखेंगे और जो मेरे फ्रंट पार्ट का उल्टा वाला पार्ट है उसे अपने साइड लेके आएंगे और यहाँ पे हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे मैं ग्रीन थ्रेड का यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए यहाँ पे ये ब्लॉक रेडी कर रही हूँ। तो इस तरीके से हो गया। सेम दूसरे साइड पे भी हमें हाफ इंच पे स्टिच लगानी है। ठीक है, इस तरीके से ये जो मेरा ब्लॉक है ऐसे रेडी हुआ है। ये मेरा रॉन्ग साइड है और ये ब्लॉक का राइट साइड है, इस तरीके से। तो अभी हमें इसका क्या करना है, कॉलर की कटिंग करनी है। तो कॉलर की कटिंग हम कैसे करते हैं अब हम वो देखेंगे। ठीक है, ये मेरा पूरा इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो चलो अब हम कॉलर की कटिंग करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं जो मेरा राउंड कॉलर वाला ब्लॉक है, राउंड कॉलर वाला, वो इस तरीके से रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमने इस तरीके से पट्टी को भी रेडी कर लिया है। ठीक है, आप इसको ब्लाउज में, सूट में भी, कहीं पे भी आप इसको बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से राउंड कॉलर की पट्टी को इस तरीके से नीचे रेडी करा है। मैंने अलग कलर की पट्टी लगाई है, आप चाहो तो सेम कलर की पट्टी भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने ये जो मेरी कॉलर है राउंड वाली, इसको हमें बनाना है। ठीक है, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि आप लोग जब कॉलर बनाते हो तो काफी बार कॉलर छोटा हो जाता है या फिर कॉलर बड़ा हो जाता है, तो वो ना हो इसके लिए हमें क्या करना है। तो चलिए अभी हम इस ब्लॉक को साइड में रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने अपना पेपर कैनवास ले लिया है। ठीक है, पेपर पेस्टिंग ये मेरी है, इसको हम ऐसे ऑन फोल्ड करके रख देंगे यहाँ पे। ये हमने ऑन फोल्ड करके रख दिया। ऑन फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में हमें जो भी मेरा ये ब्लॉक है इसको हमें ऐसे पकड़ लेना है, बैक पार्ट को पीछे के साइड और फ्रंट पार्ट को इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों मेरी पट्टी इक्वल है और ये मेरा पीछे का पार्ट है। तो इसको मैं ऐसे खींचना नहीं है, हमें जितना ये जैसा जा रहा है इसको हमें वैसे ही यहाँ पे ऐसे करके मेजर करना है। तो यहाँ से हम मेजर करते हुए आएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी हमें खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हाथ से हमें इसको रखना है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी मेरा ये एंड हो रहा है यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। तो ये मार्क हमने कर दिया और इसी मार्किंग पे हम इस तरीके से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमने अपनी नेक की विड्थ निकाली थी कि कितनी निकल रही है, तो कैसे निकाली थी, जो भी मेरा नेक का राउंड था, ठीक है, उसको हमने 4 भागों में बांटा था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, नेक राउंड था मेरा 13, इसको हमने डिवाइड बाय 4 किया था तो हमें मिला था 3.25 और उसमें से हमने माइनस किया था 0.50, तो हमें कितना मिला था 2.75। तो यहाँ पे 2.75 मेरा आ रहा है। लेकिन अगर आपका नेक का राउंड 11 है या 12 है, ठीक है, जो भी आपका नेक राउंड है आपको अपने नेक के हिसाब से देखना है। तो जैसे आपका नेक का राउंड है 11, उसको डिवाइड बाय 4, ठीक है, और उसमें से बराबर जो मिलेगा उसमें हम माइनस करेंगे हाफ इंच। तो हमें कितना मिला 2.25। मतलब कि जो भी आपका नेक का राउंड है उसको डिवाइड 4 करना है, उसमें से हाफ इंच माइनस करना है, जितना आपको मिलेगा उतना ही आपको ऑन फोल्ड के साइड से यहाँ पे मार्क करना है। तो मुझे 2.75 मिला, तो यहाँ पे हम 2.75 पे इस तरीके से मार्क कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमने जितना मार्क किया है 2.75 पे,
तो सेम 2.75 पे ही हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 2.25 किया है तो आपको यहाँ से भी ऊपर जाना है 2.25, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को यहाँ से ऐसे मिला देना है, यहाँ से ऐसे मिला दिया। अब इस लाइन का हमें सेंटर लेना है, सेंटर पे एक मार्किंग करनी है, इस तरीके से मार्किंग कर दी। अब इस जो सेंटर से हम इसमें नीचे जाएंगे सेंटर से नीचे जाएंगे 0.25, और यहाँ से भी हम नीचे जाएंगे 0.25, ठीक है। नीचे चले गए। अब हमें यहाँ से इसको इस तरीके से मिला देना है। आप चाहो तो इसे नॉर्मली हाथ से भी मिला सकते हो, शेप देना है आपको। यहाँ से मिलाते हुए यहाँ से ऐसे मिलाते हुए लाना है। ये हमने मिला दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम ऐसे क्रॉस मेजर टेप रखेंगे और 0.75 जितना हम बाहर जाएंगे। अब ये जो हमने बाहर मार्किंग की है, इस मार्किंग को हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे राउंड करके, ठीक है। ये हमने इस तरीके से मिला दी। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अपना ये जो मेरा ब्लॉक है इसको हम फिर से ले लेंगे, और ब्लॉक को लेने के बाद में हमें इसको ऐसे ऑन फोल्ड कर देना है, और यहाँ से हमें इस वाली लाइन से हमें यहाँ पे ऐसे रखते हुए आना है, और नॉर्मल हाथों से हमें इस तरीके से रखना है, और जहाँ पे भी इसका एंड हो रहा है वहां पे हमें एक मार्किंग कर देनी है, ठीक है। और वहां से हम एक लाइन जितना बाहर जाएंगे, ठीक है, सिर्फ एक लाइन जितना हमें बाहर जाना है। अब इसके बाद में जितनी आपको कॉलर रेडी चाहिए, जैसे मुझे 1 इंच का कॉलर रेडी चाहिए है, तो हम यहाँ पे सभी जगह पे 1-1 इंच पे एक मार्क करेंगे। किस वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए, ये वाली लाइन को, ठीक है। जो ये राउंड हमने बनाया था उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम 1-1 इंच जितना ले लेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम हल्का सा इस तरीके से राउंड दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरी जो पूरी कॉलर है वो रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम इसमें हमें सिलाई का कुछ भी ऐड नहीं करना होता है, ठीक है। ये मेरी 1 इंच की ही कॉलर हमें रेडी मिलेगी। यहाँ तक हो गया। अभी यहाँ से हल्का सा हमने राउंड लिया है, और इस तरीके से हमने अपनी कॉलर को रेडी किया है। तो इस तरीके से हमारी पूरी राउंड कॉलर जब ये बन के आएगी तो कुछ ये इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी इस तरीके से आएगी। अब हमें इसको अपने मेन फैब्रिक पे रख के कट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक पे रख के इसको कट कर लिया है। जैसा मेरा कॉलर राउंड में जा रहा था उसी तरीके से हमने फैब्रिक को कट किया है। फैब्रिक को अभी हमने करीब 1-1 इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा ले लिया है, सभी साइड से, और इसको मैंने 2 पार्ट्स में कट किया है, ठीक है। हमें इसके 2 पार्ट कट करने हैं। तो अब मेरी जहाँ पे पेस्टिंग वाली साइड है उसको हम रखते हुए यहाँ पे प्रेस की हेल्प से इसको पहले पेस्ट करेंगे। तो जब तक मेरी आयरन गर्म हो रही है तब तक हम इस वाले पार्ट को सीधा करके रख लेंगे, और अब हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ये मेरी पेस्ट हो चुकी है, और अब हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो मेरा राउंड वाला जा रहा है ना, ये वाला, इसमें हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से पहले जो भी मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम पहले कट कर देंगे। हमें सिर्फ 1/2 इंच जितना ही फैब्रिक को छोड़ना है, ठीक है। जो भी मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमने कट कर दिया। कट करने के बाद में यहाँ से हम इसमें स्टिचिंग लगाएंगे।
ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको इसके ऊपर ऐसे रखना है। यहाँ से हमने ऐसे रखा। रखने के बाद में हमें यहाँ पे पिन लगा देनी है, जिससे कि मेरा फैब्रिक भी इधर उधर ना जाए और मेरी जो कॉलर है वो अच्छे से रेडी हो। ये हो गया, पिन लगा दिया। अब यहाँ पे हमें हाफ इंच जितना मार्जिन तो हमें रखना ही है। हाफ इंच रखने के बाद में यहाँ पे हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हल्का सा राउंड में जा रहा है, सॉरी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो भी मेरा फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। हमें सिर्फ हाफ इंच जितना रखना है, उसके अलावा जो भी मेरा फैब्रिक है उसको हम यहाँ से ऐसे निकाल देंगे। निकालने के बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद में पर्ल पिन को हम इस तरीके से निकाल लेंगे और यहाँ पे हमें सिर्फ 0.25 जितना यहाँ पे रखना है। बाकी का जो भी एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर देना है। ठीक है, ये हमने कट करके निकाल दिया। अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट कैसे करना है, पहले हम इसे पलटी करेंगे, प्रेस लगाएंगे, इसके बाद में आगे का प्रोसेस देखेंगे। हमने आयरन कर ली। आयरन करने के बाद में हम इसको यहाँ से ऐसे टर्न कर लेंगे। ठीक है, ऐसे टर्न करके और हमें फिर से आयरन लगा देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से हमने आयरन कर ली है अच्छे से। ठीक है, पेस्टिंग मेरी जो थी वो अंदर चली गई और इस तरीके से फ्रंट एंड बैक का लुक आ गया। अब हम इसको अपने नेक में ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ये मेरा पेस्टिंग जिसमें लगी है उसको हमें ऊपर के साइड रखना है। ठीक है, मतलब कि हमें रॉन्ग साइड से लगाना है, तब वो राइट साइड में आ जाएगा। ये मेरा रॉन्ग पार्ट है, तो इधर से हम स्टिचेस से लगाएंगे तो जो मेरी पेस्टिंग वाला पार्ट है वो सीधे साइड में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पेस्टिंग है वो मुझे बाहर की तरफ रखनी है, तो उसके लिए हम यहाँ से इसको इस तरीके से अटैच करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से रख दिया और हमें यहाँ पे सिर्फ 0.25 पे ही हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। ठीक है, और अगर आप चाहो, अगर आपको फिर भी फिट नहीं आ रही है ये कॉलर, तो और अगर आप नया नया सीख रहे हो तो जहाँ पे मैं स्टिच लगा रही हूँ उसी जगह पे आपको कॉलर वाले फैब्रिक पे 0.25 की एक स्टिच लगा लेनी है अलग से। इसके बाद में कॉलर को ज्वाइंट करना है। ठीक है, तो अगर आपकी फिट नहीं आती है तो आप ऐसा कर सकते हो। इस तरीके से कॉलर मेरी हो चुकी है। अब हमें इसको इस तरीके से टर्न करना है। टर्न करते हुए हमें यहाँ पे बिल्कुल किनारे से इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे मैं पूरे में सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पर हमें बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगानी है। ठीक है, और सिलाई जो है वो मेरे मेन जो मेरा पार्ट है, ब्लॉक है, उस पर नहीं आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कॉलर के किनारे किनारे चलनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने कॉलर को भी अटैच कर लिया है। लॉक लगा दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो राउंड कॉलर है वो इस तरीके से बन चुकी है। इसको आप कुर्ते में, जेंट्स
कुर्ते में, लेडीज कुर्ते में, कहीं पे भी आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना अच्छा लुक आया है हमारी राउंड कॉलर का, इस तरीके से। ठीक है, ये मेरी इस तरीके से पूरी राउंड कॉलर है। यहाँ पे आप बटन वगैरह लगा सकते हो, या फिर आप इधर पे फैंसी बटन्स जो होती हैं उसको भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो राउंड कॉलर है वो पूरी तरीके से बन के रेडी हो गया है। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिले। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।